नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अनिजा क्लासेस में। हमारा जो आज का विषय है वह होगा न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लेवल लर्निंग एमएलएल। पिछली कक्षा में हमने राइट टू एजुकेशन पढ़ा था, उसके अंतर्गत उपलब्धि के अंतर्गत आया था हमारा एमएलएल मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। अब जानते हैं ये क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, किन के लिए होता है और इसके अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लेवल लर्निंग, इसके अंतर्गत कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा अर्थात एक्स्ट्रा क्लास व उपचारात्मक कक्षा अर्थात जीरो क्लास लगाई जाती है। इसमें हमने तीन चीज देखी। पहली क्या देखी कि ये किसके लिए होता है, यह होता है कमजोर छात्रों के लिए। दूसरी देखी कि अतिरिक्त कक्षा को एक्स्ट्रा क्लास बोलते हैं और जो हमारी जीरो क्लास होती है उसका जो हिंदी मतलब होता है वह होता है उपचारात्मक क्लास। अर्थात एक्स्ट्रा क्लास और जीरो क्लास एक नहीं होती, उनमें अंतर होता है। जो अतिरिक्त कक्षा होती है उसे एक्स्ट्रा क्लास बोलते हैं और जो हमारी उपचारात्मक कक्षा होती है उसे जीरो क्लास बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु है। देखिए, बच्चों से निश्चित पाठ्यक्रम करवाया जाता है। हाँ जी, जो सिलेबस होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं एमएलएल के अंतर्गत, उनसे पूरा सिलेबस हम नहीं करवाते। उनसे क्या कराते हैं, एक फिक्स निश्चित पाठ्यक्रम निश्चित सिलेबस करवाते हैं। ठीक है, सारे पाठ्यक्रम को सीखने पर जोर नहीं दिया जाता। सिंपल सी बात है, जब उनसे सारे पाठ्यक्रम हम करवाते ही नहीं तो उसको सीखने पे जोर क्यों देंगे। जितना पाठ्यक्रम हम कराते हैं, कम कराते हैं, उसी को सीखने पर जोर दिया जाता है, ना कि पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को। तीसरी बात है, बच्चों से परीक्षा उपयोगी प्रश्न करवाए जाते हैं। क्योंकि बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, इसलिए उनसे वही प्रश्न करवाए जाते हैं जो प्रश्न उनकी परीक्षा में आ सकते हैं या जो प्रश्न उनकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन लिखकर अर्थात गलतियां सुधार कर किया जाता है ना। बच्चों का जो मूल्यांकन है क्या करते हैं, उसे हम लिखते हैं। अर्थात अगर बच्चों से हमने लिखा दिया कि आप एक ऐसे लिखिए, माई सेल्फ पे लिखिए, मेरा घर लिखिए, और जो बच्चे उसमें गलती करते हैं, चाहे वो व्याकरण संबंधी हो, शब्द संबंधी हो, तो उसको टीचर क्या करता है, सिर्फ गलतियों पर गोला नहीं लगाता, उन गलतियों पर गोला लगाकर उसको लिखकर सुधारता भी है कि इसका मतलब इसको इस प्रकार नहीं, इस प्रकार लिखा जाएगा। अर्थात बच्चों का मूल्यांकन लिखकर गलतियां सुधार कर किया जाता है। बच्चे जो अपने कॉपी में गलती करते हैं उन्हें बकायदा सर्कल के साथ उन्हें अपडेट करके उन्हें सही से लिखकर मूल्यांकन उनका किया जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं। कितने क्षेत्र आते हैं, दो आते हैं। पहला है हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र। कौन सा है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है। दूसरा है हमारा संज्ञानेत्र क्षेत्र। संज्ञानात्मक और संज्ञानेत्र, इनकी परिभाषा देखते हैं, फिर हमें समझ में भी आ जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र की परिभाषा देखिए, इसके अंतर्गत उन बातों को शामिल किया जाता है जिसका संबंध बच्चों की मानसिक क्रिया से होता है। पूरी परिभाषा से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो लेना देना है वह है मानसिक क्रिया से। संज्ञानात्मक अर्थात मानसिक क्रिया, इतना याद रखिए। संज्ञानात्मक अर्थात मानसिक क्रिया, इसके अंतर्गत किन बातों को शामिल किया जाता है, जिसका संबंध बच्चे की मानसिक क्रिया से है, मेंटल एक्टिविटी से है। जैसे जानना, समझना, तर्क करना, चिंतन करना, पूर्वानुमान लगाना, इन सब चीजों के लिए आपको मानसिक क्रिया, मेंटल एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध किससे हुआ, मानसिक क्रिया से। उदाहरण देखें, जानना, समझना, तर्क करना, चिंतन करना, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, संज्ञानात्मक, मानसिक क्रिया। संज्ञानेत्र में देखिए, इसके अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध बच्चे की, क्या जरूरी है हमारे लिए, भावनात्मक व मनो शारीरिक क्रियाओं से होता है। संज्ञानात्मक में मानसिक, संज्ञानेत्र में भावनात्मक व
मनोशारीरिक। उदाहरण देखिए, नियमित होना, नियमित होना उत्तरदायित्व, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बच्चों को समझाना। सच्चाई, बच्चों को सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। समयबद्धता, टाइम की कीमत समझना। स्वच्छता, साफ रहना। सहभागिता, एक दूसरे की मदद करना। शर्मशीलता मेहनती होना देश प्रेम आदि। ठीक है, देश प्रेम आदि। संज्ञानात्मक में मानसिक क्रियाएं, संज्ञा नृत्य में क्या होता है हमारा भावनात्मक व मनोशारीरिक। देखिए ये सब क्या है, ये एक तरह से हमारी आदतों का विकास भी कह सकते हैं ना। नियमित होना एक हैबिट है। उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। सच्चाई, सच बोलना चाहिए। समयबद्धता, हमेशा टाइम का ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई, स्वच्छता, सहभागिता, कॉपरेशन, एक दूसरे की मदद करना। श्रमशीलता, क्या करना, मेहनत करना। देश प्रेम आदि, देश के लिए प्रेम। ठीक है, MLL में कुछ ज़्यादा नहीं था, जो था वो हमने पढ़ लिया। इसके अंतर्गत याद रखने की जो बातें हैं वह है, एक तो इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम लेवल लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर, है ना। एक तो हमारी इसकी फुल फॉर्म है। दूसरा है क्या इसके अंतर्गत किन पर ध्यान दिया जाता है। आपके आज क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग में किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग में कमजोर छात्रों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास अर्थात अतिरिक्त कक्षा, उपचारात्मक अर्थात जीरो क्लास। क्या किया जाता है इसमें, पूरे पाठ्यक्रम नहीं किया जाता है, सिलेबस का एक छोटा सा भाग कराया जाता है। ऐसे प्रश्न कराए जाते हैं जो पेपरों में आते हैं, और बच्चों की जो गलती है उसे टीचर सिर्फ काट कर नहीं बल्कि उस पर सर्कल कर कर उसे बकायदा सुधार कर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं, संज्ञानात्मक, संज्ञानेत्र। संज्ञानात्मक अर्थात मानसिक क्रिया, जानना, समझना, तर्क करना, चिंतन करना, पूर्वानुमान लगाना आदि। संज्ञानेत्र अर्थात भावनात्मक क्रिया व मनोशारीरिक क्रिया। नियमित होना, उत्तरदायित्व होना, सच्चाई कब होना, समयबद्धता होना, स्वस्थता होना, सहभागिता करना, श्रमशीलता होना और देश के लिए प्रेम आदि। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको MLL मिनिमम लेवल लर्निंग यानी कि न्यूनतम अधिगम स्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके लिए आते हैं तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।